आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स के अलग अलग टाइप्स के बारे में। अरिथमेटिकल ऑपरेटर के टाइप्स में बेसिकली तीन ही टाइप हैं, जिसमें सबसे पहला है यूनरी ऑपरेटर एंड द सेकंड वन इज़ बाइनरी ऑपरेटर एंड द थर्ड वन इज़ टर्नरी ऑपरेटर। बारी बारी से समझते हैं कि यूनरी, बाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, पहला बात। और इस वीडियो के आखिर में हम यूनरी ऑपरेटर्स के जो प्रोग्रामिंग है उसको भी करके समझने वाले हैं कि इसका एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। पहले हम लोग थ्योरी को समझेंगे, उसके बाद इसके एग्जीक्यूशन को भी देखेंगे कि आखिर इसे ब्लूजे के थ्रू किस तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है। तो वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो बढ़ जाते हैं अपने पहले टॉपिक के डिस्कशन की ओर, जो है यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर मतलब क्या होता है, देखें कि एन अरिथमेटिकल ऑपरेटर विच इज यूज्ड टू ऑपरेट ऑन अ सिंगल ऑपरेंड इज नॉन एज द यूनरी ऑपरेटर। मतलब क्या है, देखें कि एक अरिथमेटिकल ऑपरेटर ही है, यूनरी ऑपरेटर भी एक अरिथमेटिकल ऑपरेटर है, जिनका यूज करते हैं सिंगल ऑपरेंड के लिए। सिंगल ऑपरेंड का मतलब क्या होता है, ऑपरेंड क्या होता है, इसके बारे में इसके पिछले वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है कि ऑपरेंड क्या होता है। तो अगर मेरे पास एक सिंगल ऑपरेंड है तो उस तरह के केस में हम यूनरी ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। यूनरी ऑपरेटर के केस में हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स प्रेजेंट है, देखें प्लस माइनस, प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, ये सारे यूनरी ऑपरेटर के ही एग्जाम्पल हैं। यानी कि अगर एक प्लस है, सिंगल प्लस, तो वो भी एक यूनरी ऑपरेटर है। सिंगल माइनस है तो वो भी एक यूनरी ऑपरेटर है। प्लस प्लस इज ऑल्सो यूनरी ऑपरेटर, माइनस माइनस इज ऑल्सो यूनरी ऑपरेटर। तो सिंगल ऑपरेंड के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग कि सिंगल ऑपरेंड अगर हमारे पास है तो हम यूनरी ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। देखें यूनरी ऑपरेटर के सबसे पहला जो हमारा एग्जाम्पल है जिसे हम प्लस देख पा रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं यूनरी प्लस ऑपरेटर। पहले वाले जो एग्जाम्पल है इसे हम कहते हैं यूनरी प्लस ऑपरेटर। क्या यूज़ है इसका, सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे यूनरी माइनस, जो माइनस का साइन है इसे हम कहते हैं यूनरी माइनस, और इसे कहते हैं यूनरी प्लस प्लस ऑपरेटर, और इसे कहते हैं यूनरी माइनस माइनस ऑपरेटर, या इसे किसी और नाम से भी जानते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग वीडियो के आगे। तो देखें यूनरी ऑपरेटर का यूज़ क्या होता है या फिर ये होता क्या है। देखें सपोज कर लें कि हमारे पास एक वेरिएबल है जिसके अंदर में 8 स्टोर है और हम आगे लिख रहे हैं कि प्लस ए। अगर हम सिंपली लिखते हैं प्लस ए, तो इस प्लस ए का मतलब क्या होगा, हमें सबसे पहले इस चीज़ को समझना है कि ये प्लस ए जो हमारा लिखा हुआ है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब क्या है। तो अगर हम प्लस ए लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हो रहा है, देखें कि एक ऑपरेंड है मेरे पास, ये ए मेरा ऑपरेंड है, और हम बात कर रहे थे कि सिंगल ऑपरेंड के बारे में। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक ही ऑपरेंड है ए, और उसके आगे प्लस साइन लगा हुआ है। तो इस प्लस ए का मतलब होता है कि हमारे पास जो भी डेटा है ए के अंदर में स्टोर, यानी कि ए के अंदर में 8 स्टोर है, तो ए के जगह हम 8 पुट करेंगे और उसके आगे प्लस लगा देंगे। तो इससे मेरा जो रिजल्ट है वो रिजल्ट 8 प्रिंट होगा। तो आप बोलोगे सर ये कौन सी नई बात है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखिए सपोज हमारे पास एक और वेरिएबल है ए, और उसके अंदर अब हम डेटा स्टोर किए हैं -10, और फिर हम लिखते हैं प्लस ए। अगेन हम प्लस ए लिख रहे हैं, तो इस प्लस ए का मतलब क्या होगा कि हम प्लस जो है, ये प्लस जो है ये आगे में लिखा रहेगा, ये प्लस आगे में लिखा हुआ है, और ब्रैकेट के अंदर में हम ए का जो वैल्यू है उसे लिख रहे हैं। तो ए का वैल्यू है -10 जो कि ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। मैथमेटिकली क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो इसका मतलब मेरा जो रिजल्ट आएगा, इस स्टेटमेंट का जो रिजल्ट आएगा वो होगा -10। ठीक है, अब देख लेते हैं माइनस वाला ऑपरेटर, यानी कि ये सेकंड नंबर जो ऑपरेटर मेरे पास प्रेजेंट है, इस ऑपरेटर का, जिसको हम लोग कहते हैं यूनरी माइनस ऑपरेटर। तो बिल्कुल ये भी यूनरी प्लस ऑपरेटर की तरह ही होता है।
एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये यूज़ कैसे करते हैं इसका हम। सपोज हमारे पास एक वेरिएबल a जिसके अंदर वैल्यू स्टोर है 4 और हमने लिखा है -a, हमने लिखा है -a। इसका मतलब क्या होगा, हम अगेन बात कर रहे हैं सिंगल ऑपरेंड का, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक ही ऑपरेंड है a और उसके आगे में लगा हुआ है नेगेटिव साइन। इसका मतलब यही होगा कि नेगेटिव आगे में रहेगा और ब्रैकेट के अंदर में हम इस a के वैल्यू को लिख देंगे। a का वैल्यू है 4, तो हमारा आंसर होगा -4। आप बोलोगे सर ये भी तो सही है, ऐसा ही तो होता है। ऑब्वियस सी बात है, आगे माइनस है तो मेरा -4 आंसर आएगा। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्जांपल हमारा है a इज इक्वल टू -17, यानी कि -17 मेरा a के अंदर में डेटा स्टोर हो रहा है। ऑलराइट, और मैं लिख रहा हूँ माफ़ करिएगा, इस जगह पर +a नहीं होगा, इस जगह पर हो जाएगा -a। मैं लिखूंगा -a, तो -a का मतलब क्या होगा, नेगेटिव साइन सबसे पहले लिखा रहेगा और ब्रैकेट के अंदर में हम इस a के वैल्यू को पुट कर देंगे। तो a का वैल्यू मेरा -17 है, तो मैथमेटिकली माइनस माइनस क्या होता है, मैथमेटिकली माइनस माइनस होता है प्लस। इसका मतलब मेरा जो रिजल्ट होगा वो +17 प्रिंट होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है। मैं इन चीज़ों को एक प्रोग्रामिंग के थ्रू भी आपको समझाने का कोशिश ज़रूर करूंगा ताकि आपके लिए एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग तैयार हो। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग बनाएंगे, लेकिन उसके पहले हम अपने इस बाकी बचे हुए 2 टाइप को डिस्कशन कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टाइप जो है दैट इज यूनरी इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये जो प्लस साइन आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं इंक्रीमेंट, इसे कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। क्यों इसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं, देखें, उसे देखने के लिए हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, और उसके पहले इसका डेफिनेशन समझते हैं। देखें, सपोज हमारे पास डेफिनेशन लिखा हुआ है कि यूनरी इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ एन ऑपरेंड बाय 1। अगर मेरे पास कोई ऑपरेंड है a और उसके अंदर में कुछ भी वैल्यू है, सपोज वो वैल्यू 10 है, तो अगर हम लिखते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यूनरी इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं इस वाले स्टेटमेंट में, तो मेरा जो a का वैल्यू है यानी कि 10, ये 1 स्टेप इंक्रीज करेगा। तो आप बोलोगे सर ये कैसे होगा, देखें, इस समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमें एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है x इज इक्वल टू x + 1 और मैं x के अंदर में स्टोर कर रहा हूं कुछ देर के लिए। मान लो कि मैंने x के अंदर में 10 स्टोर किया है, तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से x इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, x इक्वल टू होना चाहिए x का वैल्यू यानी कि 10 एंड +1। 10 + 1 मीन्स व्हाट, 11। तो x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू पहले 10 था, अब इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने के बाद x का वैल्यू 11 हो गया। तो यही काम है इंक्रीमेंट ऑपरेटर का। तो आप कहोगे सर यहाँ प्लस है और यहाँ पर सिंगल प्लस है, आप कैसे दोनों को सेम कह रहे हो। तो देखो, ये जो मेरा x = x + 1 लिखा हुआ है, इसे मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, x++ भी लिख सकता हूं या ++x भी लिख सकता हूं। ये दोनों में से कोई भी तरीके से मैं इस x = x + 1 को लिख सकता हूं। तो बाय यूजिंग इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हुए अगर मैं इस स्टेटमेंट को लिखना चाहूं तो इसे मैं x++ जैसा कि मैं यहां पर आपको बताया और ++x के रूप में इसे लिख सकता हूं मैं। यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर अगर ++ वाला है तो उसे मैं कहूंगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर, क्योंकि ये ++ है और ये किसी भी ऑपरेंड के अंदर जो वैल्यू है उसे 1 स्टेप इंक्रीज करता है, उसे 1 से उसका वैल्यू को 1 इंक्रीज करता है। यानी कि अगर उसका वैल्यू 10 है तो उसका वैल्यू अल्टीमेटली 11 हो जाएगा अगर आप इस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हो। तो मैं इसे एक प्रोग्रामिंग के थ्रू बताऊंगा, आप निश्चिंत रहें। एंड द लास्ट यूनरी डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव है यानी कि माइनस है, और माइनस का मतलब हमेशा से होता है वैल्यूज जब घटते हैं या डिक्रीज होते हैं तो उसे मैं कहता हूं माइनस करना। यानी कि इसे मैं अगर यूनरी डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहता हूं तो कोई गलत नहीं होगा हमारे लिए। ठीक है, इसे डेफिनेशन से समझते हैं कि यूनरी डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ऑब्वियस सी बात है, इंक्रीमेंट अगर इंक्रीज करता है बाय 1 तो डिक्रीमेंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा वैल्यू ऑफ एन ऑपरेंड को 1 से।
यानी कि किसी भी ऑपरेंड के अंदर में सपोज x के अंदर में 10 है, तो अगर मैं यूनरी डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूँ तो ये 10 इंक्रीज नहीं करेगा, 1 स्टेप डिक्रीज कर जाएगा, यानी कि x के अंदर में 9 स्टोर हो जाएगा अगर मैं यूनरी डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसे लिखते कैसे हैं, x इज इक्वल टू x माइनस 1, यानी कि मैं इसे लिख सकता हूँ इस तरह से कि x का वैल्यू है 10, तो 10 माइनस 1 इज इक्वल टू अल्टीमेटली x के अंदर में क्या आ जाएगा, 9। वही मैं यहाँ पर आपको लिख के बताया हूँ। ठीक है, तो इसे हम डिक्रीमेंट के इस फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल इसे मैं लिख सकता हूं x माइनस माइनस या माइनस माइनस एक्स। ऑलराइट, तो यूनरी इंक्रीमेंट के लिए लिखने का तरीका ये भी है और ये भी है, और यूनरी डिक्रीमेंट के लिए लिखने का तरीका ये भी है और ये भी है। और दोनों का मतलब क्या होता है, यूनरी इंक्रीमेंट में हम किसी भी ऑपरेंड के वैल्यू को 1 स्टेप इंक्रीज करते हैं और यूनरी डिक्रीमेंट में 1 स्टेप डिक्रीज करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर एक सवाल आता है कि सर ये x प्लस प्लस और प्लस प्लस एक्स क्या दोनों सेम चीज़ है, या फिर ये x माइनस माइनस और ये माइनस माइनस एक्स क्या ये दोनों डेटा, ये दोनों स्टेटमेंट क्या सेम रिजल्ट को प्रिंट करेगा। तो इसी को हम देखेंगे आगे के लेक्चर में। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम इन चीज़ों को जो हम अभी बात कर रहे थे, इन चीज़ों को एक प्रोग्रामिंग के थ्रू देख लेते हैं ताकि आपको यहाँ तक का जो कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा अच्छे से बिल्डअप हो जाए। तो चलिए चलते हैं हमारे ब्लूजे के स्क्रीन पे, जहाँ पर हम क्लास बना करके सारे प्रोग्रामिंग को लिख करके आपको इन चीज़ों को समझाने वाले हैं। ठीक है, तो हम जैसे देख पा रहे हैं हमारे ब्लूजे को मैंने ओपन कर लिया है ऑलरेडी, और मेरा इसका जो प्रोजेक्ट है ऑलरेडी मैंने इसे क्रिएट कर रखा है जिसका नाम है जावा फाइव स्टडी, जो कि हमारे चैनल का नाम है। और इसमें आने के बाद सबसे पहले हम करेंगे क्या, एक न्यू क्लास क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए न्यू क्लास में क्लिक करना होगा आपको। उसके बाद इस क्लास के नाम के जगह पर आप कुछ भी दे सकते हो। सपोज़ मैं यूनरी ऑपरेटर को यूज़ कर रहा हूँ तो मैं यूनरी ऑपरेटर का ही नाम यहाँ पर लिखता हूँ, और बाकी किसी को भी कुछ नहीं करना है, जैसे कि तैसा एज इट इज़ रहने देना है और चले आना है ओके पे। तो देखें हमारे पास उस यूनरी ऑपरेटर जो कि मैंने क्लास का नाम दिया था उसके नाम से एक क्लास क्रिएट हो चुका है। और इनिशियली ये इस तरह से लंबा लंबा लाइनिंग्स आपको दिखेंगे डायगोनली, और इसे डबल क्लिक करके आपको कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद आपको स्क्रीन पे इस तरह की कुछ डेटा लिखी हुई मिल जाएंगी जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। तो आप कीबोर्ड के कंट्रोल और ए यानी CTRL प्लस A दोनों को एक साथ प्रेस करके आप डिलीट कर सकते हैं इसे, क्योंकि ये हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, तो इसे मैं डिलीट कर दूंगा। उसके बाद सबसे पहले हम करेंगे, क्लास बनाना होता है आपको। क्लास कीवर्ड है और मैं क्लास का नाम दूंगा यूनरी ऑपरेटर। ऑलराइट, इसके बाद ये कर्ली ब्रेस और इसके अंदर लिखना पड़ता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एंड इसके अंदर स्ट्रिंग args। मैं आपको कह दूं कि ये args एक वेरिएबल है, इसके जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हो। इसके जगह अगर pqrs लिखते हो तो भी चलेगा, ये वेरिएबल है इसलिए इसके जगह हम किसी भी वेरिएबल का नाम को यूज़ कर सकते हैं। और ये एक एरे टाइप का वेरिएबल है क्योंकि इसके बाद डबल ब्रैकेट दिए हुए हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, जो कि एरे को रिप्रेजेंट करता है। एरे क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। कर्ली ब्रेस अगेन देंगे हम, और इसके बाद इतना कर लेने के बाद ये सारे क्लासेस के लिए, सारे प्रोग्रामिंग के लिए सेम रहता है। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंटीजर टाइप का, int स्पेस a, और इसके अंदर में एक वैल्यू 10 स्टोर कर देते हैं। ये हो गया मेरा डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल a ऑफ टाइप int, और उसके अंदर में हम असाइन कर रहे हैं इस असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हुए 10। ये 10 इज अ डेटा जो कि इस a के अंदर में स्टोर हो रहा है। चलिए अब हम करते हैं अपने यूनरी ऑपरेटर को यूज, यानी कि अगर हम सपोज कर लें एक मैसेज प्रिंट करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट, या उसके प्रिंट करने के पहले सपोज आप लिख लिए हैं a इक्वल टू a
+1, जैसा कि आपका मैंने स्लाइड में दिखाया आपको, a = a+1, और उसके बाद आप इसे कर रहे हैं प्रिंट, system.out.println। ये प्रिंट स्टेटमेंट है जिसके थ्रू आप किसी भी डेटा को प्रिंट कर सकते हो, और डबल कोट्स देते हैं ताकि डबल कोट के अंदर में मैसेज प्रिंट कर सकें। तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ a आफ्टर इंक्रीमेंट इज इक्वल टू +a। +a क्यों लिखा हमने? तो ये प्लस ऑपरेटर क्या करेगा, इस मैसेज को, ये लिखा हुआ मैसेज को और इस वेरिएबल को एक साथ स्क्रीन पे प्रिंट करने में मदद करेगा, ये प्लस ऑपरेटर, ठीक है। और ए क्या है? ए हमारा वेरिएबल है जिसके अंदर में मेरा वैल्यू स्टोर है। चले, इसके बाद सेमीकोलन और कर्ली ब्रेस क्लोज। इतना करने के बाद हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद देखें, क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर। इतना हो जाने के बाद चले जाते हैं क्लोज में और करते हैं राइट क्लिक और सेकंड नंबर ऑप्शन, एंड आफ्टर दैट ओके। तो देखें, वैल्यू ऑफ a आफ्टर इंक्रीमेंट इक्वल टू 11। तो हमारा डेटा क्या था? a के अंदर में स्टोर 10 था, जिसको मैंने इंक्रीज करने के बाद 11 हो गया। इसको हमने ऑलरेडी स्लाइड में भी देखे थे इसके बारे में कि x के अंदर में 10 लिया था, तो x वैल्यू को x = x+1 करने से उसका वैल्यू 1 स्टेप इंक्रीज हो रहा था। अच्छा, इसे मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं, मैंने आपको उसके बारे में बताया था। इसे एक और तरीके से लिखना पॉसिबल है, a = a++, ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं। अब इतना करने के बाद दोबारा कंपाइल करते हैं, नो सिंटैक्स एरर, अगेन क्लोज करते हैं और फिर से इसे रन करते हैं और रन करके देखते हैं कि हमारा डेटा क्या सेम आ रहा है। तो हमारा इस बार आ रहा है 10। तो a++ करने से हमारा वैल्यू 10 स्टोर हो रहा है, ऑलराइट। और अगर हम इसके जगह पर करते हैं ++a तो क्या होता है देखें। तो इसको रन करने से हमारा 11 प्रिंट हो रहा है, जिससे एक बात आपके सामने क्लियर है कि a++ और ++a दोनों डिफरेंट वैल्यू को प्रेजेंट करता है हमारे सामने, यानी कि a++ और ++a दोनों सेम डेटा नहीं देता। और ये क्यों ऐसा होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में कि आखिर a++ और ++a में क्या डिफरेंस है, ऐसा क्या फंडामेंटल डिफरेंस है जिसकी वजह से दोनों में डिफरेंट वैल्यूज मिल रहे हैं हमें, ऑलराइट। यानी कि फिलहाल हम इसको करते हैं a = a+1, ये हम करके रखते हैं। और यूनिटरी डिक्रीमेंट के लिए करते हैं a = a-1। अगर इतना करके हम इसको प्रिंट करते हैं दोबारा कि वैल्यू आफ्टर डिक्रीमेंट प्रिंट करेंगे इसे हम यहाँ पर, वैल्यू आफ्टर डिक्रीमेंट, और वही a प्रिंट हो रहा है। कंपाइल करते हैं इसे, नो सिंटैक्स एरर आ रहा है, क्लोज एंड राइट क्लिक करके इसे रन करते हैं। तो वैल्यू आफ्टर डिक्रीमेंट 10 आ रहा है। क्यों 10 आ रहा है देखें, क्योंकि हमने यहाँ पर a = a+1 कर रखा है। अगर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, इसे नहीं करता हूँ, तो मेरा एग्जैक्ट रिजल्ट प्रिंट होगा। अब मेरे पास 10 है और 10 से 1 माइनस होगा तो मेरा 9 प्रिंट होना चाहिए। कंपाइल, नो सिंटैक्स एरर, क्लोज, अगेन रन, एंड अब मेरा 9 प्रिंट हो रहा है। तो पिछले बार में ऐसा क्या हुआ कि हमारे पास 10 ही प्रिंट हुआ। तो देखें इसमें क्या हो रहा है कि पहले a का वैल्यू 10 हुआ और उस 10 को हम पहले बढ़ा रहे हैं। तो बढ़ाने के बाद a का वैल्यू कितना हो जाएगा? a का वैल्यू हो जाएगा 11, और ये जो 11 है ये किसके अंदर स्टोर हो गया? a के अंदर, यानी कि a का मेरा वैल्यू 10 पहले था। इस वाले लाइन के एग्जीक्यूट होने से a का वैल्यू कितना हो गया? 11 हो गया। अब ये वाला a का वैल्यू 11 यहाँ पर यूज़ होगा, यानी कि 11 - 1 अगेन 10 प्रिंट हो रहा था। इसीलिए मेरे पास दोनों बार ऊपर में भी और नीचे में भी 10 ही प्रिंट हो रहा था। लेकिन मैं अगर इसको यूज़ ना करूं और कंपाइल करूं तो मेरे पास कुछ ऐसा वैल्यू प्रिंट होगा, 9 प्रिंट हो रहा है। इसको आप इग्नोर करें फिलहाल, क्योंकि मैं ऐसे डिलीट करना भूल चुका था। ये वाला लाइन, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। हाँ, अब हम इसको अगर हम करते हैं रन तो मेरे पास कुछ ऐसा वैल्यू प्रिंट होता है।
तो इंक्रीमेंट, यूनरी इंक्रीमेंट एंड यूनरी डिक्रीमेंट के बारे में अगर आपको कोई डाउट ना हो तो मैं आपको इसके बाद जो यूनरी प्लस ऑपरेटर था और यूनरी माइनस ऑपरेटर है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। सपोज हमारे पास a इक्वल टू 10 है और मैं प्रिंट कर रहा हूँ इस तरह से एक वेरिएबल लेके int b इज इक्वल टू प्लस ए लिख रहा हूँ और यहाँ पर मैं प्रिंट कर रहा हूँ b, वैल्यू ऑफ a वैल्यू ऑफ b इक्वल टू मैं प्रिंट कर रहा हूँ। तो a का वैल्यू 10 है तो ऑब्वियस सी बात है 10 ही प्रिंट होगा, मुझे मालूम है, क्योंकि ये 10 इसके जगह पर होगा और प्लस 10 ही मेरा प्रिंट होगा स्क्रीन पे। देखें मेरा प्लस 10 ही प्रिंट हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसे ऐसा करता हूँ, इसके जगह पर मैं करता हूँ a इक्वल टू नेगेटिव 10 करते हैं अगर हम, और फिर हम लिखते हैं b इक्वल टू प्लस ए और उसके बाद अगर b को प्रिंट करते हैं तो क्या प्रिंट होगा स्क्रीन पे? तो मेरे स्क्रीन पे प्रिंट होगा -10। ऑलराइट, क्योंकि हमारे पास जो कोडिंग किया हुआ है वहां पर हमने a का वैल्यू -10 लिया है और ये माइनस क्या होगा, कुछ ऐसा आपका लिखाएगा -10 और ये -10 और ये प्लस प्लस माइनस माइनस होगा, अल्टीमेटली -10 होगा b के अंदर स्टोर और वही होगा स्क्रीन पे प्रिंट। ठीक है, अगर मैं इसे ऐसा करूं कि a के अंदर में -10 लिए हैं और b इज इक्वल टू नेगेटिव a लिए हैं तो क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस होकर के b का वैल्यू +10 प्रिंट होगा। b का वैल्यू +10 प्रिंट होना चाहिए हमारे पास, b का वैल्यू +10 प्रिंट हुआ है। वही अगर मैं a का वैल्यू +10 लेता हूं और b इक्वल टू -a लिखते हैं तो फिर b का वैल्यू मेरा -10 प्रिंट होना चाहिए, b का वैल्यू -10 प्रिंट होना चाहिए और प्रिंट हुआ भी। ठीक है, तो यूनरी प्लस ऑपरेटर, यूनरी माइनस ऑपरेटर, यूनरी इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यूनरी डिक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी कि इन 4 चीज़ों के बारे में आपको क्लियर हो चुका होगा। यूनरी इंक्रीमेंट ऑपरेटर में a++ और ++a, इन दोनों में डिफरेंस हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर। अगर आप इस चैनल पे पहले ही आ चुके हैं तो अगले वीडियो में आपके साथ डेफिनेटली मुलाकात होगी एक नए टॉपिक और एक नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।